चलिए, आज हम टैरो की 3 डेज की फ्री वर्कशॉप जो है वो करने जा रहे हैं। और 3 दिन में हम कार्ड सीखेंगे कि टैरो है क्या और कैसे उसकी रीडिंग की जाती है, कैसे आप लोग सीख के एक प्रोफेशनली टैरो रीडर बन सकते हो। ठीक है, तो कई तो इसमें पुराने लोग हैं, कुछ नए भी दिख रहे हैं मुझे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और ऑकल्ट मित्रा हमारा प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म से हर महीने हम अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च करते हैं, चाहे टैरो का है, राइडर वेट का है, ओस्ट्रोजन का है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, रेकी का है, रून्स का है, जिबू सिंबल्स का है। इस तरह कई कोर्सेज हैं जो हमारे हर महीने जो है वो आते हैं। तो ये फ्री वर्कशॉप देने का आइडिया, हमारे वेबिनार्स तो होते ही रहते हैं, लेकिन ये 3 दिन की फ्री वर्कशॉप देने के पीछे आइडिया जो था उसकी भी वजह थी कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी कहीं से करके आए हैं टैरो, और अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर आके बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आया और प्रोफेशनली हम जो है वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते एज अ टैरो रीडर। तो इसलिए मैंने ये पहले वर्कशॉप फ्री रखी है, ताकि इन केस आपका मन बनता है कल को टैरो सीखने का, तो आपको पता चलना चाहिए कि टैरो क्या चीज है और किस तरह वो सीखा जाता है। तब आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। कम से कम आपके पैसे जाया तो नहीं होंगे, राइट। तो दूसरी चीज ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म से हम कंसल्टेंसी भी देते हैं, हर तरह की कंसल्टेंसी, चाहे रिलेशनशिप की है, एजुकेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, बिजनेस का नया नाम रखना है उसके बारे में, सब देते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल है सुचेता दुरानी के नाम से, और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी नई वीडियो आती है हमारी, कभी रेमेडीज के बारे में आती है, कभी नंबर्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में, कभी किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेटिव होती हैं, तो वो आपको मिल जाया करेगी। तो अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, किसी को काम आएंगी। ठीक है, तो आज हम टैरो शुरू करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं सबसे पहले सबसे पूछना चाहती हूँ, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने टैरो के बारे में कभी सुना ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि टैरो क्या चीज है, वो सिर्फ हैंड रेज करें। सबको पता है टैरो क्या होता है? रोहिणी गुप्ता जी दिख रही है मुझे। रोहिणी जी, यू नो व्हाट टैरो इज? आप जानती है रोहिणी जी टैरो क्या है? अनम्यूट कीजिए। ओके, मनीषा ने हैंड रेज किया है। जस्ट 1 मिनट मनीषा, आई कम बैक। रोहिणी अनम्यूट कीजिए आप। ओके, शी इज नॉट बीन एबल टू डू। मनीषा अनम्यूट कीजिए। मनीषा। यस मैम। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, डू यू नो व्हाट टैरो इज? यस मैम, मैं थोड़ा बहुत आपका इसके पहले जो आप वेबिनार कंडक्ट करते हो ना कभी हाँ कभी जी, हाँ जी। मंथ में अच्छा, का, उसके थ्रू पता है। वो मैंने अटेंड किया है, एक अटेंड किया। ओके, जी। ठीक है। मनीषा, मनीषा डू यू नो? ये मनीषा पता नहीं कहाँ बिजी है। दीप्ति, वुड यू लाइक टू से समथिंग? अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम वैसे थोड़ा बहुत टैरो का सुना है, डिवाइन टूल फॉर गाइडेंस एंड ऑल की कार्ड्स रहते हैं, तो कार्ड्स में से पिक्चर्स पर से प्रेडिक्ट कर सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, बट ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। ओके, ठीक है, आज हम शुरू करेंगे। देखो, पहली चीज तो टैरो, चलिए क्लास शुरू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी है हम सीखने तो जा ही रहे हैं ना सॉरी, कुछ नया सीखने जा रहे हैं, ठीक है।
एक डिवाइन मोडालिटी है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए हम ईश्वर को याद करेंगे, ताकि जो भी हम सीखने जा रहे हैं वो अच्छी नीयत से मैं भी सिखाऊं और आप भी अच्छी नीयत से सीखो। ईश्वर हमारी हेल्प करे, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, ठीक है। जिस भी ईश्वर को मानते हो उनको याद करना बस। हाँ जी। चलिए, कुछ चीजें टैरो के बारे में जाननी जरूरी है कि टैरो कार्ड्स हैं क्या, क्यों जरूरी है, क्यों आजकल इतना इन है ये, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि टैरो जो है उसके लिए कोई भी किसी भी तरह की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में होती है कैलकुलेशन, या एस्ट्रोलॉजी में हमें बकायदा जो है पता चलना चाहिए कि ग्रह कितनी डिग्री पे गोचर कर रहे हैं, कौन सा ग्रह किस घर में है, किस घर को सीधी दृष्टि से देख रहा है, किसको वक्री दृष्टि से देख रहा है, बहुत सारी कैलकुलेशंस है। लेकिन टैरो एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। एक साइकिक रीडिंग है, एक इंट्यूटिव रीडिंग है, ठीक है। अब ये इंट्यूशन कहाँ से आती है, क्यों ऐसा होता है कि जो भी सामने वाला क्वेश्चन पूछता है, जब हम कार्ड्स निकालते हैं, कार्ड्स में ये डेक जो है हमारा राइडर एंड वेट का, उसमें 78 कार्ड्स हैं, क्यों वो कार्ड्स वही निकलते हैं जो कि क्वेश्चन का आंसर होता है। बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज है, समटाइम इट्स शॉकिंग ऑल्सो कि रीडिंग आ कहाँ से रही है, कैसे इतनी एक्यूरेट होती है। आप लोगों ने जिन्होंने मेरा वेबिनार्स अटेंड किया, हमने बहुत बार फ्री रीडिंग दी है और आप जानते हो कि रीडिंग एक्यूरेट आती है। तो क्यों जरूरी है, ये तो अलग क्वेश्चन हो गया कि ये कहाँ से आती है, जो कि हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब क्यों जरूरी है टैरो सीखना। देखो, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो छोटी मोटी चलती रहती है, उसके बिना जिंदगी है ही नहीं। अब हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, या टैरो रीडर के पास जाओगे, तो वो आपकी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के आपको फीस लेगा और आपको छोड़ देगा। आप भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ जाओगे, कल को दूसरी प्रॉब्लम आएगी, फिर जाओगे। तो अगर आप एक एनालाइज करो ना इसको, तो कम से कम आप कई गुना ज्यादा पैसा जो है वो इस तरह खर्च कर देते हो जितनी की किसी मोडालिटी की फीस भी नहीं होती है। अब अगर आप ये मोडालिटी सीख लेते हो तो होता क्या है, आप अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए रीडिंग ले सकते हो। कहीं भी अटक जाते हो, कंफ्यूजन है डे टू डे लाइफ में, बच्चे का एग्जाम कैसा जाएगा, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है आपको, 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, कंफ्यूज हो क्या करे, कौन सी प्रॉपर्टी सही रहेगी, घर खरीदना है या घर रेंट पे लेना है, सही टाइम है कि नहीं है, गवर्नमेंट जॉब करूं या प्राइवेट जॉब करूं, बिजनेस करूं या जॉब करूं, इंडिया में रहूं कि बाहर रहूं, हजारों क्वेश्चंस हैं। हस्बैंड से झगड़ा हो गया, पैचअप होगा कि नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्या वापस पहले की तरह होंगे कि नहीं, अनगिनत सवाल। टैरो इज टोटली अनलिमिटेड, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कहीं से भी पूछ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है। तो एक तो ये बहुत अच्छी चीज है इसकी। दूसरी, रीडिंग एक्यूरेट आती है क्योंकि ये डिवाइन रीडिंग है, डिवाइन साइंस है, ठीक है। तो इसलिए आपका रोल यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। आपका रोल कितना रह जाता है, जब सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, खाली आप एक मिड पर्सन बन जाते हो, रीडिंग कहीं और से आ रही। अब मैं ये ध्यान से सुनना कि मैं जो बताने जा रही हूँ कि रीडिंग आ कहाँ से रही, ठीक है। क्योंकि कार्ड सीखने से पहले ये जानना जरूरी है आपके लिए। हालांकि ये सारा कुछ मैं कोर्स में कराती हूँ, बट मेरे लिए ये भी, आप स्टूडेंट ही हो इस टाइम मेरे, तो मैं बताऊंगी, ठीक है। रीडिंग जो आपकी आती है ना, वो आती है चंद्रमा से, ठीक है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी फीलिंग्स, हमारी सोच, हमारी इंट्यूशन की वजह है चंद्रमा। अगर आप देखोगे, बिना वजह कई बार मंथ में
क्या होता है, कभी हमारा मन बहुत खुश होता है बिना किसी बात के, कई बार बहुत लो हो जाता है। होता है ना, बच्चे परेशान, इस टाइम बात मत करो, बिना वजह ही लो है मन। क्यों लो है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो घट रहा है, अमावस की तरफ जा रहा है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो ज्यादातर सुसाइड केस अमावस के आसपास होते हैं। क्यों? चंद्रमा नहीं है, अमावस्या है, आसमान में मून है ही नहीं है, तो आपकी सोच ब्लैंक है, मन आपका टोटली ब्लैंक है। कहां से आएगी रीडिंग? कहां से आएगी इंट्यूशन? आपको सोच कहां से आएगी? इंडिया में बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं, यहाँ पे अमावस्या के दिन धंधा नहीं करते हैं, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अगर नई नॉलेज है, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन हम ये भी टैरो में कराते हैं, तो ये मैं कोर्स में जरूर बताऊंगी कि क्या होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कब रीडिंग करनी चाहिए, और कब जो है वो अच्छे काम करने का ऑस्पिशियस टाइम होता है, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो चंद्रमा जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग है, यानी चंद्रमा का नंबर क्या है? 2। या तो वो 2 नंबर आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके चार्ट में होना चाहिए, 2 के अलावा 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 9 नंबर हो सकता है। अगर ये नंबर आपके ग्रिड में है, ग्रिड मतलब लोशु ग्रिड नहीं, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, उसके हिसाब से अगर ये नंबर है, देन यू कैन बी वेरी गुड टैरो रीडर, क्योंकि आप इंट्यूशन जो है कैच कर लेते हो। अब कई लोग यहाँ पर होंगे जो बोलेंगे हमें तो समझ में नहीं आता इंट्यूशन का। हम डे टू डे भी यूज करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जैसे फोन की घंटी बजी, हमें पता था अरे यार मेरी सिस्टर का फोन होगा, बिना देखे हम बोल देते हैं ना कई बार। घंटी बजी, अरे बच्चा आया होगा कॉलेज से, बेटा आया होगा या बेटी आई होगी, हमें पता है। ऐसा नहीं कि हम अनुमान लगाते, एक गट फीलिंग होती है, आज शायद बाई ना आए, सुबह से मन में ऐसा आ रहा है। वो जो आ रहा है वो क्या है? वो क्या है? इंट्यूशन। आप तो सबको इंट्यूशन आती है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हम एक्सप्लेन करना सिखाएंगे आपको कैसे करना है। ठीक है, हाँ रोहिणी जी, नंबर जो है वो 2 है, 2 मेन नंबर है, 2 के अलावा 3 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, 6 नंबर भी कुछ हद तक होता है। ठीक है, ये सारे नंबर जो है दे आर वेरी गुड फॉर अ टू बी अ टैरो कार्ड रीडर। अब चंद्रमा अगर मान लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन देयर आर सो मेनी रेमेडीज, छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिससे हम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना भी सिखाते हैं कोर्स। राइट, तो आज हम कार्ड्स करेंगे, फिर ध्यान से सुनना है कार्ड सबने। ठीक है, रटना नहीं है, मेरी क्लास में कॉपी पेन नहीं लेके बैठना, मेरी क्लास में कुछ लिखना नहीं, सुनो और समझो। कार्ड्स रटने की चीज नहीं है, एक कार्ड के हजारों मतलब निकल सकते हैं। जितनी अपनी सोच को ब्रॉडन करोगे, जितने अपने थॉट्स को वाइल्ड रखोगे, उतनी रीडिंग अच्छी आएगी। अगर आपने बांध दिया, ये कार्ड अच्छा है, ये कार्ड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रीडिंग अच्छी नहीं आएगी। रीडिंग कैसे करनी है? एक बच्चे की तरह करनी है। बच्चा कैसे होता है? जो चीज देखता है, जैसे उसको दिखती है वो वैसे ही बोल देता है ना? ऐसे ही आपने रीडिंग करनी, बच्चे के माफिक, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई बदनीयती नहीं। कुछ रूल्स हैं, कुछ थंब रूल्स, वो मैं बताऊंगी कि कैसे करने होते हैं। पहले हम कार्ड्स शुरू करेंगे। ठीक है, मैं 3 कार्ड्स आज कराऊंगी, देन आई विल गिव यू 1 क्वेश्चन, 1 or 2 क्वेश्चन, आप वो होमवर्क करके लाओगे कल। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कार्ड जो है वो कैसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, मैं एक कार्ड स्क्रीन पे शेयर करने जा रही हूँ, जस्ट उसको देखना और मैं उसका एक्सप्लेन करूंगी। वैसे ये कार्ड हम बहुत बार कर चुके हैं। कार्ड दिख रहा है ना सबको? कार्ड दिख रहा है? एक यस कर दीजिए चैट में।
ओके ओके, ये हमारे टैरो डेक का पहला कार्ड है। ठीक है, अभी जो मैं कार्ड्स कराती हूँ ना, मैं सिर्फ टैरो नहीं करवाऊंगी, उसमें मैं आपको कलर्स के बारे में बताऊंगी। कलर्स यानी कि हमारे प्लैनेट्स के कलर, नंबर्स के बारे में बताऊंगी, यानी इतनी न्यूमरोलॉजी आपको करवा दूंगी कि जो कि पैसे दे के बाहर से करोगे ना, वो मैं यहाँ पर फ्री में करवा दूँ, उतनी न्यूमरोलॉजी। ठीक है, फिर नंबर्स किस प्लैनेट को गवर्न कर रहे हैं, वो प्लैनेट किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी करेंगे, यानी कि आपका एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी हो जाएगा। फिर कार्ड को हम वास्तु के थ्रू कैसे यूज करते हैं, वो भी कुछ परसेंट बता दो। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी शायद मेरे से कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं खाली जो कोर्स कराती हूँ वहीं तक सीमित नहीं रहती हूँ। ठीक है, जब करवाने पे आते हैं तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते, तो इसलिए वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो पहला कार्ड है ये फूल। ठीक है, मैं आज पूछूंगी नहीं किसी से कि इसमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, खाली मैं समझाऊंगी आप। ठीक है, ओके। फूल के ऊपर ये देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है 0। 0 मतलब न्यू बिगनिंग। कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 मतलब नई शुरुआत हो रही है। अब यहाँ पर एक इंसान है, लड़का है, यंग लड़का लग, ठीक है, जा रहा है कहीं पे। पैर देखो उसके, क्यों जा, हमने कहा जा रहा है क्योंकि हमें पैरों में मूवमेंट दिखाई दे रही है, चल रहा है। हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ है, डंडे के पीछे एक झोला सा कह लो, बैग कह लो, कुछ भी है, वो लटका हुआ है। यानी कि जो पिक्चर है उससे ऐसा लग रहा है कि ये किसी सफर पे निकला हो। राइट, पीछे सूर्य है, शबाब पे पूरा निकला हुआ है, यानी कि दिन चढ़ गया, पूरा सनराइज हो चुका है, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और वो अपने सफर पे निकल चुका है। नीचे एक डॉग है। ठीक है, इस हाथ में एक गुलाब पकड़ रखा है, ये वाइट पहाड़ियां हैं, और ये एक एज पे खड़ा है लड़का। ठीक है, कॉर्नर पे खड़ा है, अगर पिछला पैर उठाएगा तो खाई में भी जा सकता है। राइट, मुंह इसका ऊपर की तरफ है। ड्रेस क्या पहनी हुई है इसने, कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है, और कलरफुल ड्रेस का नीचे वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो रेड है, बाहर डिजाइनर कह लो, कलरफुल कह लो, जो मर्जी कह लो। और गले और बाजू के नीचे अगर आप देखोगे तो बॉडी हगिंग जो उसने कपड़ा पहन रखा है वो व्हाइट कलर का है। ठीक है, शू उसने येलो कलर के पहन रखे हैं। अभी मैंने कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया, मैंने पिक्चर में जो जो चीजें दिख रही हैं वो मैंने आपको बताई, जो कि आप भी देख सकते हैं। क्लियर, ये एक घर भी दिख रहा है छोटा सा पीछे। अब जो जो हमने अभी देखा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उससे क्या क्या पकड़ सकते हैं वो देखेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, हमने देख लिया कि सूर्य निकला हुआ है, यानी कि नई शुरुआत हो रही है किसी चीज की। यंग लड़का है, सफर पे निकल चुका है। अब पूरे कार्ड में येलो कलर की एनर्जी बहुत है। येलो कलर ज्योतिष के हिसाब से गुरु का कलर, राइट, जुपिटर का कलर है। ये हम डिटेलिंग करेंगे, बट अभी मतलब कोर्स में और डिटेल में जाते हैं, लेकिन इसमें मैं बता रही हूँ ये जुपिटर का कलर है। जुपिटर की अगर आप ट्रेट्स देखोगे जुपिटर के, तो वो एक ग्रोथ का प्लैनेट है, ग्रोथ का प्लैनेट है, विजडम का प्लैनेट है, दूरदर्शी यानी विजनरी है, दूर तक की सोच सकता है, एक पॉजिटिव प्लैनेट है वो बहुत ज्यादा। और इस कार्ड में हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लग रही है कि धूप निकली हुई है, सूर्य अपना निकला हुआ है, पहाड़ दिख रहे हैं हमें सफेद कलर के। अब इस लड़के ने जो ड्रेस पहन रखी है मल्टी कलर डिजाइनर, वो किसको शो कर रही है, वो शो कर रही है वीनस को, शुक्र को। शुक्र क्या है, सुंदरता है ना। अभी इसने फटे पुराने कपड़े तो नहीं पहने हुए, मस्त सुंदर कपड़े पहने हुए। सुंदरता का संबंध किससे है, वीनस से। ठीक है, तो ये वीनस भी है इसमें। व्हाइट कलर अंदर से पहना हुआ है, व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, मून को, चंद्रमा को। ठीक,
अभी सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ जो जो हमने देखा, उसके बाद हम तालमेल जोड़ेंगे इसका। रेड कलर किसका है? मंगल का। 9 नंबर मंगल का। मंगल क्या है? फायर एनर्जी है। ठीक है। हाथ में इसके एक गुलाब है, गुलाब भी सफेद रंग का है। ठीक है। मुंह इसका ऊपर की तरफ है। अब उसका क्या मतलब है वो मैं बताऊं। अब इस कार्ड से हमें ये दिख रहा है कि कोई इंसान नई बिगिनिंग के लिए निकल चुका है। कार्ड का नाम है द फूल। फूल का मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है। दुनिया वाले उसको हो सकता है बेवकूफ समझे, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। उसके पास क्या क्या एनर्जी है? बंदे के पास वीनस की एनर्जी है, उसके पास मंगल की एनर्जी है, उसके पास मून की एनर्जी है, उसके पास जुपिटर की एनर्जी है, और एज पे खड़ा है, यानी कि रिस्क टेक कर रही है, रिस्क ले रहा है। अगर पिछला पैर उठा दिया तो खाई में जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा खाई में। क्यों? मुंह ऊपर की तरफ है, यानी डिवाइन पे ट्रस्ट है इसको, तभी तो मुंह ऊपर की तरफ किया हुआ है कि मैं कहीं भी जाऊंगा वो मुझे बचा लेगा। ठीक है। इससे रेमेडी भी जनरेट होगी, बताती हूँ अभी। अब एक डॉग है। डॉग किससे हम रेजोनेट करते हैं? फेथफुल एनिमल से, यानी कि वफादारी। कोई ऐसा इंसान, यहां तो कुत्ता दिखाया है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो वफादार है आपके लिए, लॉयल है, अगर वो आपके साथ होगा, क्योंकि उसने पैर पकड़ा हुआ कुत्ते ने, तो आप खाई में नहीं जाओगे अगर रिस्क लोगे तो। राइट। अब ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है। जब भी टैरो में लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो आपके पास्ट को दिखाता है, और जो राइट साइड होती है आपकी, चाहे हैंड है, चाहे पैर है, चाहे हाथ है, वो आपका करंट फ्यूचर, करंट प्रेजेंट या फ्यूचर दिखाता है। अब इसका पास्ट में व्हाइट कलर, यानी कि बड़ा शांत था। अब कहने का मतलब जो भी अभी तक हमने डिस्क्राइब किया कि बंदा अंदर से बहुत शांत है, क्योंकि बॉडी हगिंग क्या पहना हुआ है? व्हाइट कलर। जब हम कार्ड्स प्रॉपर करेंगे, कोर्स करेंगे, तो उसमें हर नंबर, हर प्लैनेट के थोड़े थोड़े ट्रेड्स करेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि चंद्रमा के क्या ट्रेड्स हैं, जुपिटर के क्या हैं, राहु के क्या हैं, सूर्य के क्या हैं, तो आप उसको कोरिलेट कर पाओगे। अभी व्हाइट कलर चंद्रमा का है। चंद्रमा एक मदरली प्लैनेट है, शांत प्लैनेट, कोऑपरेटिव है, ज्यादा उथल पुथल नहीं करता, इमोशनल प्लैनेट है। तो यानी ये बंदा अंदर से बहुत इमोशनल है, बाहर से दिखावा करता है ये सुंदरता का, यानी वीनस का शौक है, इसको प्रेजेंटेबल दिखने का शौक है। येलो कलर के शू पहने हुए, यानी कि नॉलेज वाला है ये बंदा, बहुत नॉलेज है। जिस रास्ते पे, जिस पहाड़ी पे खड़ा है वो ऊबड़ खाबड़ है, यानी इसको किसी भी रास्ते पे डाल दोगे ये उस पे निकल जाएगा और सक्सेसफुल रहेगा। क्यों सक्सेसफुल रहेगा? क्योंकि जूते इसके वीनस के कलर के हैं। अब क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं आपको? मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लाइंट, कि जी मैं बहुत देर से जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मेरी जॉब नहीं मिल रही, या क्या मैं नई जॉब के लिए, मैं यहाँ से तंग आ चुका हूँ, क्या मैं नई जॉब ढूंढूं या नई जॉब के लिए मैं ट्राई करूं? या रिश्ते के लिए कोई आ सकता है कि जी मेरी शादी नहीं हो रही, बहुत टाइम से अटकी पड़ी है, तो कार्ड्स देखते तो मेरी शादी कब होगी। ठीक है। या कोई ऐसा आ जाता है कि जॉब मुझे घर के पास मिलेगी या बाहर मिलेगी, विदेश में मिलेगी, या मेरी जॉब टूरिंग होगी या क्या होगी। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इन्हीं के आसपास घूमते हैं जो डे टू डे लाइफ के होते हैं। तो इस कार्ड से हमें ये पता चल रहा है, एक तो ये कि नई शुरुआत तो है फॉर श्योर, आपकी शादी जो है वो नियर फ्यूचर में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मैंने बोला? ये पैर देखो चल रहे हैं, यानी कि कार्ड में मूवमेंट है। ठीक है। खड़ा नहीं है बंदा, चल पड़ा है, यानी कि वहां से हमने क्या पकड़ा? कार्ड में मूवमेंट है। अब जॉब के लिए भी बिल्कुल नई जॉब मिलेगी आपको, क्योंकि न्यू बिगनिंग है, सूर्य नया चढ़ा है, नया निकला है, तो न्यू बिगनिंग है, नई जॉब मिल जाएगी आपको, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है। घर से बाहर निकल चुके हो, यानी हो सकता है जिस शहर में हो उस शहर में नहीं, कहीं दूर जॉब मिलेगी, ये भी हो सकता है।
अब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जी मेरे होने वाला या होने वाली कैसा होगा। चाहे आपको कार्ड में लड़का दिख रहा है चाहे लड़की दिख रही है, कार्ड का कोई जेंडर नहीं, ठीक है। कार्ड खाली पिक्चर जो है वो आपको सिंबॉलिक है, वो रिप्रेजेंट कर रही है चीजें। तो मान लीजिए लड़की पूछ लेती है कि जी मेरा होने वाला कैसा होगा, मेरी शादी हो रही है या मैं सोच रही हूँ शादी करने का, तो यस, इस कार्ड से क्या आपको दिख रहा है कि मस्त मौला है, रिस्क टेकर है, लेकिन ईश्वर पे भरोसा करने वाला भी है, क्योंकि इसका मुंह ऊपर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से आपने आंसर पूरे कार्ड को डिस्क्राइब नहीं करना है, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर आपने देना, ठीक है। अब कोई ये पूछ लेता है कि मैं नया प्रोजेक्ट मुझे कंपनी में मिल रहा है, ठीक है, और हो सकता है क्योंकि मैं डाउटफुल हूँ प्रोजेक्ट लूं या ना लूं, क्योंकि हो सकता है सक्सेसफुल हूं या नहीं होऊंगा, पता नहीं है। तो इस कार्ड, अगर ये कार्ड निकल के आता है तो हम तुरंत उसको बोल सकते हैं भाई तू रिस्क ले, लेकिन अपने साथ किसी लॉयल बंदे को रख और ऊपर वाले पे भरोसा कर, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। कोई कह रहा है मैं विदेश सेटल होना चाहता हूँ, लेकिन डर लग रहा है कि पता नहीं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कुत्ते पे नजर चली गई आपकी, तो क्या बोलोगे कि अपने साथ लॉयल पार्टनर रखो, वाइफ रखो, सिस्टर है, पेरेंट्स है, किसी ऐसे इंसान को अपने साथ लेके जाओ जो कि आपके लिए लॉयल होगा। क्लियर? ओके। रिगार्डिंग हेल्थ, यस, अगर हेल्थ से रिलेटेड कार्ड आ जाए तो सनराइज क्या बताता है? न्यू बिगिनिंग, हेल्थ अच्छी है। जब सूर्य नहीं होता, अंधेरा होता है, तो हम किस तरफ इंडिकेट करते हैं? हेल्थ लो है आपकी। सनराइज मतलब हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। ग्रोथ का कार्ड है, फिर जुपिटर की इतनी एनर्जी है, फुल ग्रोथ का कार्ड है, तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। कार्ड के बारे में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। कुछ समझ आया या नहीं समझ आया, या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ जी, किसी का कोई डाउट नहीं, समझ आ गया सबको? मनीषा का हाथ पहले से रेज है या अभी किया है? मनीषा बताइए। अनम्यूट कीजिए मनीषा। हाँ जी, ओके। रोहिणी पूछिए। यस मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ये डॉग रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसी पर्सन को, जैसे आपने बताया कोई लॉयल पर्सन हो उनको, तो ये किसी और चीज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है डॉग? कोई जैसे सिचुएशन, कोई थोड़ा लाउड कंडीशन? बोलिए। जैसे जैसे कोई सपोज करिए मैं अपना कोचिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ, रन करना चाहती हूँ, ऑनलाइन बच्चों को क्लास पढ़ाना चाहती हूँ, बट मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो उस वक्त अगर ये कार्ड आता है उस केस में, तो फिर मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, कार्ड तो ये कह रहा है कि आप रिस्क लीजिए, ठीक है। जी आपको डर लग रहा है, अभी पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, जी। ठीक है। आप रीडर के पास गए कि जी कार्ड्स निकाल दो मेरे, कि मैं ऐसे शुरू करना चाहती हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा उसके बारे में डाउट। तो ये कार्ड ये शो कर रहा है कि यस, आप रिस्क लीजिए, लेकिन दो चीजें मेरे को यहाँ दिख रही हैं। एक तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे जब आप ट्रस्ट रखते हो, क्योंकि इसका मुंह ऊपर की तरफ है, जी। ठीक है, और एज पे खड़ा है, इसको कोई डर हाँ नहीं है हाँ। कि मैं गिर जाऊंगा। नेचुरल बात है कि जब आप ऊपर हम्म वाले पे विश्वास करते हो, वो आपका हाथ थाम लेते हैं। तो ओकल्ट वर्ल्ड में हम हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, जी जी। बिकॉज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ऐसे ही वर्क करता है। आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीजें आपके पास आएंगी, ठीक है। हम्म दूसरी चीज, मुझे डॉग दिख रहा है, डॉग को हम लॉयल्टी या फेथफुलनेस के साथ जोड़ते हैं, तो यस, ये भी हो सकता है कि आप कोई पार्टनर ऐसे किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर लो जो कि आपके साथ लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, हम्म तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उस वो क्या करेगा, यहाँ आप कहीं गलत जा रहे होगे
ही और शी कैन कीप अ चेक ऑन यू, वो आप पर एक चेक रख सकता है कि आप गलत ना जाओ, तो बिंदास करो। ये कार्ड 200% सक्सेस दिखा रहा है आपके बिजनेस, ठीक है, ठीक है, ठीक। राइट? क्यों? इसमें सारे एलिमेंट्स है, इसमें शुक्र भी है, इसमें मून भी है, इसमें जुपिटर भी है, ठीक है। अब ये पहाड़ क्या शो कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, व्हाइट कलर के पहाड़ हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप इन पहाड़ों से ऊंचे दिख रहे हो, यानी कि आप इजीली उन प्रॉब्लम्स को कवर कर लो, ओवरकम कर लो। इतना इजी है चीजों को पकड़ना। लेकिन अगर आपने रट लिया, अच्छा ये कार्ड आ गया इसका मतलब ये है, तो फिर आप नहीं बन पाओगे। कार्ड तो 78 है, क्वेश्चन तो हजारों आएंगे आपके पास, है ना। तो रटना नहीं है, कार्ड को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर करोगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे कभी, राइट? ठीक ठीक। ओके, दीप्ति अनम्यूट कीजिए। मैम, क्या ये जो टैरो कार्ड्स है, हेलो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम, इसमें ज़ोडिएक साइंस भी पता चलते हैं? नहीं मैम, ज़ोडिएक के लिए आपको कुंडली का जानना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। और हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये था मैम, ये जो फूल का कार्ड है, तो उस पर्सन के सर पे ना ऐसा कुछ रेड फेदर जैसा भी एक कुछ दिख रहा है। नहीं, वो रेड फेदर उसके सर पे नहीं है, वो डंडे के साथ बांधा हुआ और ये कपड़ा लटक रहा है। ये अच्छा, देखो डंडे के साथ है ना, हाँ। पोटली वो जैसे बांध देते हैं और जो कपड़ा बच जाता है वो हिल रहा है, वो है, राइट? अच्छा, राइट, थैंक यू मैम। यानी कि इसमें मंगल की एनर्जी भी है, क्रिएटिव भी है, जुपिटर की नॉलेज भी है, शुक्र की भी एनर्जी है इस बंदे में, और अंदर से शांत भी है, यानी कोई भी काम कर सकता है, इस इतनी एनर्जी है इस कार्ड। तो नेचुरली आपको सक्सेस मिलेगी जो काम भी करोगे आप, राइट? पल्लवी। पल्लवी अनम्यूट करो। हाँ, पल्लवी। क्वेश्चन पूछा था उसने कि मेरा कब तक होगा, तो ये कार्ड से कहाँ से समझेगा? क्या क्या क्या? कोई कोई चीज अगर होनी है तो कब तक अगर होती है, मतलब वो जो ड्यूरेशन कोई पूछता है, यस, तो वो कैसे दैट पता इज है? कॉल्ड टाइम फ्रेमिंग। ठीक है, वो टाइम फ्रेमिंग जो है वो हम जब कोर्स करेंगे तब कराएंगे। एक कार्ड से आप टाइम फ्रेम नहीं कर सकते। हम हमेशा कार्ड के पैटर्न्स होते हैं, कार्ड कितनी निकालने हैं, कितने बार कट करना है, कैसे शफल करना है, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ कोर्स। ठीक है, उसमें हम टाइम फ्रेमिंग सिखाते हैं कि टाइम को कैलकुलेट कैसे करना है, कि कितना, बिल्कुल आने वाला पूछेगा कि कैसे करना है तो बताना पड़ेगा, तो हम वो करेंगे कोर्स में। आज जो हम ये क्लास कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं कि कैसे कार्ड को समझना, कैसे कि आपको पता चलना चाहिए कि टैरो क्या चीज है। कार्ड कर पाओगे आप कि नहीं कर सकते वो देखना है। नहीं मैम, डॉग कैसे किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करेगा? डॉग जो है बेसिकली केतु को, केतु का वो बोलते हैं, है ना। तो अभी देखो, चलो ये बात भी बता देते हैं। रीडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा, आप कार्ड शफल कर रहे हो, कार्ड खोलते ही कार्ड को देख के जो आपके मन में पहली इंट्यूशन आ रही, आपने उसको पकड़ना है, उसके बाद बाकी की रीडिंग लेनी, उस इंट्यूशन को नहीं छोड़ना। जैसे पल्लवी ने पूछा कि जी मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ये कार्ड निकल के आया, ठीक है, तो आंख बंद करके मैंने बोल दिया मुझे इसमें सारी जुपिटर की एनर्जी दिख रही है, सूर्य निकला दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि पल्लवी मस्त जॉब करने निकल गई, मेरी इंट्यूशन ऐसी आई, तो मैं बोलूंगी भाई पल्लवी तू आंख बंद करके कर, तेरा काम ऐसे हो जाए, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी मिलेगी। ठीक है, ये मेरी इंट्यूशन है। इंट्यूशन कहाँ से आ रही है? फोर्थ डायमेंशन से। अब ये डायमेंशंस क्या है, ये भी हम क्लास में करेंगे, कोर्स में, कि कहाँ कौन सी डायमेंशन से आती है, किस डायमेंशन तक हमारी पहुंच है, और रीडिंग कहाँ से आती है, एंड हाउ इट वर्क्स। कार्ड के बारे में और किसी का? ओके, हर्षा मेहता जी अनम्यूट कीजिए।
यस मैम, मुझे जैसे पूछना था कि मुझे कैसे पता चलेगा मतलब कि मैं सूटेबल हूँ या नहीं हूँ एज अ टैरो कार्ड रीडर। मतलब इसके लिए कुछ स्पेशल पावर्स या मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ कुछ नहीं। आप आज मतलब अगर यहाँ बैठे हो कोई ना, भी बन सकता है कोई भी टैरो बन कार्ड सकता, रीडर? कोई भी बन कि सकता। कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलता है अपन को यूनिवर्स से, या मतलब ओके, क्या चलो मतलब अभी ऐसे अभी अभी कुछ बता कुछ देती हूँ, तो स्पेशल इंट्यूशन पावर या कुछ तो चाहिए रहता होगा ना मैं बता रही एक्स्ट्रा। हूँ। हाँ आप हाँ, आज यहाँ पर क्यों बैठे हो, कल ये बताओ। मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? क्योंकि मैं तो लास्ट लाइक 2 years से मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत सारे साइंस एंड बोलते हैं ना वो सिंक्रोनिसिटीज मुझे मिली है यूनिवर्स से। आपने खुद ही तो आंसर दे दिया। मैं एक्चुअली मतलब पता नहीं क्यों मैं अट्रैक्ट होती हूँ ये ऑकल्ट साइंस की तरफ। तो डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैं मेरी 11 जुलाई 1983। मेरी स्टूडेंट है इसमें एक पल्लवी। पल्लवी जरा अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। Yes, ma'am. मैडम की डेट मैं कुछ नहीं बोलूंगी, देखो शी इज हाँ लर्निंग हाँ न्यूमरोलॉजी फ्रॉम मी। मैडम की डेट ओके 11 है, ठीक है। ये कर हाँ, सकती है कि नहीं कर सकती टैरो? कर सकती हैं। कहाँ से पकड़ा आपने? 11 1 1। मैडम आप मास्टर नंबर लेके पैदा हुई हो और आप कह रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। 11/2 इज अ मास्टर नंबर मैम। ये अच्छा बच्चे मेरे अभी न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं एंड शी हैज प्रेडिक्टेड कि आप कर सकते हो। अच्छा हाँ 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 मैंने हाँ कुछ नहीं बोला उसको, उसने खुद हाँ बता हाँ दिया, ठीक है। ओके जो ये हाँ हाँ साइन मिलते हैं, चलो एक और डीप बात बता देती हूँ। हाँ हाँ जब हमारे मन में आता है ना कि हम कोई वेबिनार अटेंड करें, हाँ हाँ या हमारा मन कर रहा है कि देखे टैरो क्या चीज है, खाली आउट ऑफ हाँ क्यूरियोसिटी भी जब आता है, हाँ तो हाँ एक्चुअली वो चीजें ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं 4th डायमेंशन पे, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं, ठीक है। फोर्थ ईश्वर डायमेंशन भगवान, क्या होता है लेकिन? वो मैडम क्लास में बताऊंगी मैं क्या होती है 4th डायमेंशन, ठीक है ठीक ओके है। तो वहां ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है, उसके बाद वो एनर्जी ट्रेवल करते करते आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आती है। तो वो ओके जब थॉट आता है ना कि क्या देखे टैरो क्या चीज है, तो वो एक्चुअली प्लानिंग होती है आपको उस तरफ पुश करने की, ईश्वर की। ईश्वर कह अच्छा लीजिए, जिस भी भगवान को मानते, कोई भी चीज बिना वजह नहीं होती है। करेक्ट तो आपके दिमाग में आना तो कुछ टाइम पहले ही ना साइन मिलने शुरू हो जाते हैं। 11 दिखेगा, 2 दिखना शुरू हो जाएगा, 555 दिखे, सडनली कुछ नंबर्स ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे। नंबर्स तो हमेशा दिखते हैं हमें, लेकिन हम नोटिस करना शुरू कर देते हैं, करेक्ट करेक्ट, राइट। ये सब तो मुझे बहुत दिखते हैं, एंजल नंबर्स, एंजल बस का फिर, प्रेजेंस। लेकिन आप समझ नहीं पाए ना कि डिवाइन आपको बार बार इशारा कर रही है। अब वो नीचे खुद तो आएगी नहीं, वो किसी ना किसी तरीके से सिंबल्स के थ्रू अपनी बात कहती है। पर मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे यही समझ में नहीं आता है। आप टैरो से शुरू करो, उसके बाद आप अपने आप रास्ता मिल जाएगा, अपने आप। हाँ हाँ ट्रस्ट करो, मेरे पे नहीं, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, करेक्ट ठीक है। करेक्ट करेक्ट मेरे हाँ मन में भी जब मैंने सीखना शुरू किया था ना, तो मैंने सिर्फ टैरो, क्योंकि मैंने कई जगह देखा था एग्जीबिशन में, या भी क्या चीज है टैरो यार। तो आउट ऑफ हाँ हाँ क्यूरियोसिटी मैंने जब ये शुरू किया था आज से 7-8 साल पहले, तो सिर्फ हाँ टैरो सीखने का मन था मेरा, लेकिन मैंने 19 मोडेलिटी सीखी उसके ओ माय गॉड बाद। अच्छा और आज पढ़ा ग्रेट रही हूँ, क्योंकि रास्ता अपने आप बनाता है ईश्वर, अगर आप सरेंडर कर देते हो। इफ यू गो विद द फ्लो, तो अपने आप आपको वो लेके जाएगा आपकी डेस्टिनी को। हाँ ट्रस्ट करना सीखो उस पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी क्लास में 10 साल का बच्चा भी टैरो सीख के गया, और 10 70 साल साल का बच्चा? यस, साउथ अफ्रीका का था, इंडियन था, लेकिन 10 साल का था। वो सीख के गया, इतना उसको मतलब वेबिनार में उसको अच्छा लगा, कनेक्ट कर गया, तो सीख के गया। 70 साल की लेडी कुवैत की, वो भी सीखी है। तो एज इज नॉट अ डिफरेंस, अगर वो सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं, राइट। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें करियर बनता मतलब कैसे आपका वो कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनना एंड ऑल। एंड मैडम वो बहुत सब सारे लोग अभी बताएंगे, भी बहुत सब सारे लोग बताएंगे। अभी भी इस चीज को ना ये समझते हैं, अंधश्रद्धा समझते हैं, या मतलब जल्दी से बिलीव नहीं करते हैं।
तो सब हो जाएगा। वो भी हम जो थोड़ा गाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आपको शुरुआत कैसे करनी है अपने अगर आप, क्योंकि देखो अगर पैसा खर्च करके आप कोई मोडालिटी सीख रहे हो तो हमारी कोशिश ये होती है कि आप उसको प्रोफेशनली करो ताकि आपकी इनकम हो सके। पैसा खर्च किया आपने तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ हर मोडालिटी में सिर्फ वही मोडालिटी नहीं कराती, मैं सब कुछ मिक्स कर देती हूँ ताकि आप एक कंप्लीट पैकेज लेके निकलो, कुछ बन सको। और मेरी जो कोर्स के बाद भी जो है ना वो हेल्प चलती रहती है, जब भी चाहिए हो जैसे भी हो। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हर्षा, तब तक फिर नहीं तो होगा नहीं। चाहत सावंत, अनम्यूट कीजिए। मेरा एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं था। आप जब बता रही थी कि इट कम्स इंस्टेंट आपके अंदर, तो मुझे बस एक शेयर करना था कि कल आई डोंट नो अचानक मेरे दिमाग में ये चीज आई एंड मैं बस फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी एंड आई सॉ योर लिंक फॉर दिस लाइव सेशन एंड आई जस्ट जॉइन। तो आई एक्चुअली आपने अभी जब एक्सप्लेन किया उस चीज को, सो आई वाज रियलाइजिंग दैट। तो यही चीज होती है, हमें खुद नहीं पता होता, वो रास्ता अपने आप दिखा देता है और जर्नी शुरू हो जाती है हमारी। ये आई थिंक पूजा भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ी थी। पूजा अनम्यूट कीजिए। एग्जैक्टली मैम, मैं बहुत देर से कहना भी चाह रही थी। सारे न्यू कमर्स के लिए मैं बताती हूँ, इट्स अ वेरी सेटिस्फैक्टरी कोर्स वर्थ डीलिंग विद सुचेता मैम। मैंने 2 जगह से कोर्सेज किए हैं, बट आई एम सॉरी टू से किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं है, बट नई पोटेंशियल था एंड मैम को भी अच्छा लगेगा। अभी आजकल आई एम टेकिंग रीडिंग्स माने न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स के बेसिस पे। वेरी गुड। So I have been like 3-4 clients हैं जिनके साथ I'm dealing अभी, so I'm feeling very happy। तो और मैम को अभी ऐसे बोलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। देखो आप लोग सक्सेसफुल होते हो ना तो ऑब्वियस बात है मेरे लिए मैम सुबह का ग्रेटिट्यूड आपको जाता है, सुबह उठते ही पहला मुझे लगता है कि आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट आई जॉइंड, बिकॉज मेरा ट्रस्ट थोड़ा खत्म हो गया था आफ्टर 2 क्लासेस, क्योंकि आई स्पेंडेड अराउंड 30,000 और कुछ भी नहीं आ रहा था एंड दैट वाज अ हार्ड अर्न मनी जो मैंने स्पेंड किया। बट आपके साथ करके आई थी कोर्स? हाँ, ये करके आई थी कहीं से? न्यूमरोलॉजी भी, और अब तो मैंने 3 कोर्सेज कर लिए मैम के साथ, जीवो, रून्स और न्यूमरो। अब टैरो के लिए तैयार हूँ। वास्तु भी बहुत अच्छा था मैम, मैं ज्वाइन करूंगी फॉर श्योर, बस टाइमिंग सेट हो जाए। ठीक, देखो यही मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने ये 3 दिन फ्री क्यों रखा था, ताकि आप लोग पैसा जब इन्वेस्ट करो ना तो अंधविश्वास के साथ इन्वेस्ट मत करो। आप कनेक्ट कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है, तब पैसे इन्वेस्ट करो, नहीं तो मत करो। कोई जबरदस्ती नहीं, हम कुछ सब्ज बाग नहीं दिखाते, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, नथिंग लाइक। प्योर एजुकेशन है, दिल से देते हैं और खुल के देते हैं, नियत से देते हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने देखा है कि 1.25 लाख का कोर्स बनाने के बाद वो 14,000 लिख देते हैं। हम ये 5,000 की काउंसलिंग दे रहे हैं, हम 6,000 का ये दे रहे हैं, हम ऐसा कुछ बोलते ही नहीं। कम फीस है, और फीस इतनी है कि आप जब रीडिंग लेना शुरू करोगे, कंसल्टेंसी लेना शुरू करोगे ना, तो 1.5 महीने में आपकी फीस निकल जाती। That is true मैम। मैंने अभी तक half of the fee have already, मतलब हो गया, मेरा रिफंड हो गया। बस वो एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है ना। हाँ, तो फिर क्या है कि लाइफ टाइम ये मोडालिटी आपके साथ चलेगी। आप कमाते रहो, कितना भी कमाना है। एक बार 8,000 खर्च किए, लाइफ टाइम कमाते हो आप। अदरवाइज आप कपड़ों पे भी पैसा खर्च कर देते हो, ठीक है। हमें पता ही नहीं चलता लाइफ में हम कितना पैसा कपड़ों पे खर्च करते हैं। पहनते हैं, कुछ टाइम के बाद दे देते हैं, फट गए, पुराने हो गए, ये हो गया। लेकिन ये मोडालिटी ऐसी है जो ना सिर्फ आपकी लाइफ टाइम इस लाइफ में चलेगी, नेक्स्ट लाइफ में भी चलेगी। सोल का एवोल्यूशन होता है। अभी जैसे पूजा ने क्या बोला, मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ सुबह उठ के, तो कहीं ना कहीं इसकी ब्लेसिंग मुझे मिल रही है, मेरी सोल का एवोल्यूशन हो रहा है। मैं एक क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुई हूँ, पूजा पाठ कोई नहीं करता था हमारे घर, ठीक है। ये मैं बहुत बार बोलती हूँ कि वो कहते, वो मानते हैं, ओम को मानते हैं, एक निराकार है ईश्वर। वो आरएसएस को बिलोंग करते थे मेरे घर वाले, तो पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा डेस्टिनी लिखी हुई थी कि मेरी सोल का एवोल्यूशन होना है, चाहे मैं उस फैमिली में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरे अपने कर्मा से
तो मैं इस तरफ आ गई, दुआएं कमा रही हूँ। पैसा तो चलो आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। वो आप खरीद नहीं सकते, वो कमानी पड़ती हैं कर्मों से। तो जब आप ऐसी लाइन में आते हो ना, तो लोग जब ब्लेसिंग्स देते हैं ना, जब आप चाहे वो पैसे भी देके जाएंगे, लेकिन उनका काम हो जाएगा, उनकी हेल्प कर दोगे, सही प्रेडिक्शन कर दोगे, तो दुआएं देके जाएंगे आप। ठीक है, वो कमाना बहुत मुश्किल है। तो मैं जो भी मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि कभी कभी फ्री भी करना सीखो, ब्लेसिंग्स लो लोगों की, और अच्छी नियत है तो जुड़ो मेरे साथ। नहीं तो बाहर बहुत प्लेटफॉर्म है यार, कहीं भी चले जाओ। मैं कभी जबरदस्ती नहीं करती। ठीक है, कम बंदे चलेंगे, लेकिन मुझे मेरे जैसे ही चाहिए। ठीक है, साफ दिल के होने चाहिए, कोई छुपाना नहीं। चलो नेक्स्ट कार्ड कर लें फटाफट, एक मैं होमवर्क देना है फिर मुझे आपको। हाँ, ये आ गया हमारा हैंग्ड मैन, लिखा हुआ है कार्ड पे, लिखा हुआ है हैंग्ड मैन, दिख रहा है सबको ना? कार्ड के ऊपर नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 10, 11, 12, 1 और 2 12। 12 का जब टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 करोगे तो 3 नंबर आ जाएगा। 3 नंबर हमारे जुपिटर का नंबर। जुपिटर मतलब फिर गुरु, जो हम पहले कर चुके हैं। गुरु का मतलब क्या है? गुरु को आप किसी भी सिचुएशन में डाल दोगे ना, वो अपनी तिकड़मबाजी से, अपने विजडम से, अपनी विजन से उस प्रॉब्लम में से निकल आएगा। टीचर गुरु है, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु, गुरु गुरु है। बच्चे कहीं अटक जाते हैं, गुरु हेल्प करते हैं। बच्चे रास्ता भटक गए, गुरु हेल्प करता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर है, ये जुपिटर है, ये सारा हम कोर्स में डिटेलिंग में करेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारा समझ सको, लेकिन जितना समझ सकते हो उतना कोशिश करो। आप कोर्स नहीं भी करोगे तो ये नॉलेज आपके काम आएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, याद रखना है कि 3 नंबर गुरु का नंबर है, और यहाँ पर कार्ड का नंबर 12 है, यानी कि 12 से 3 बन रहा है। ठीक है, तो गुरु के साथ साथ हमारे पास 1 नंबर और 2 नंबर की पावर भी है। 1 नंबर क्या है, सूर्य, 2 है चंद्रमा। तो कितना स्ट्रॉन्ग नंबर हो गया गुरु का, यानी 1 2 की पावर लेके है। अब यहाँ पर हैंग्ड मैन, यानी कि आदमी उल्टा लटका हुआ है, पेड़ के साथ लटका हुआ, एक पैर से बंधा हुआ है, दूसरा पैर उसने रिलैक्स रखा हुआ है, आराम से। हाथ उसके दोनों पीछे फोल्ड हैं, फेस पे कोई टेंशन नहीं है। सिर के पीछे एक सूर्य, सूर्य निकला हुआ है, और पीले रंग का सूर्य, जुपिटर। लाइट ब्लूइश कलर का उसने टॉप पहन रखा है, जो कि लाइट ब्लू जो है वो चंद्रमा को भी डिपिक्ट करता है, लाइट ब्लूइश कलर। रेड कलर का उसने पजामा पहन रखा है, यानी कि मंगल की एनर्जी है। मंगल एक क्रिएटिव फोर्स है, फायर एनर्जी है। येलो कलर के शू हैं, पेड़ है, पेड़ के साथ पत्तियां लगी हुई, पत्तियां, यहां पर भी पत्ते होंगे, फ्लावर्स होंगे, वो आपकी ग्रोथ को शो कर रहा है। बंजर जमीन पे तो पेड़ नहीं होते, पत्ते, अगर पेड़ पे पत्ते उगे हुए हैं तो यानी पेड़ हरा भरा है, ग्रो कर रहा है। आज पत्ते हैं, कल फूल भी होंगे, फल भी निकलेंगे। देखो चीज कहाँ जा रही है। ठीक है, आप ग्रोथ को कैसे पकड़ते हो, पत्तों से या फूल से? क्यों, कहीं ना कहीं जाके फल बनेगा, फलदार पेड़ है तो आपकी ग्रोथ होगी। अब ये उल्टा लटका हुआ है, यानी कि और कुछ नहीं है कार्ड में। ठीक है, यानी कि इस टाइम जो भी आपसे सवाल पूछने आया है, आपका क्लाइंट आपके पास आया है, उसकी स्थिति इस टाइम पे ऐसी है, यानी वो उल्टा लटका पड़ा है। अब वो उल्टा हो सकता है, जॉब की सिचुएशन ऐसी हो कि उसकी हालत ऐसी है कि मैं जॉब कभी भी जा सकती है, उल्टा लटका हूं, काम में ऐसा ओवर प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, या आपने कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर दी है, पैसा अटका पड़ा है आपका। तब भी होता है ना यार, मैं इस टाइम तो उल्टा लटका पड़ा हूँ, समझ नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिख रहा कोई। उल्टा लटकने का मतलब ये है, जब आप सीधे खड़े होते हो तो आपको सारी चीजें क्लियर दिखती हैं। जब वो क्लैरिटी नहीं दिखती तो हम कहते हैं यार उल्टे लटके पड़े हैं हम। ठीक है, हो सकता है रिश्ते की वजह से किसी के ऐसा हो, आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो कि आप उल्टे लटके पड़े हो। तो एट करंट, एट प्रेजेंट आपकी सिचुएशन ये है। अब अगला पूछने आया है
कि भाई सिचुएशन तो मेरी है, ये कार्ड ने बता दिया, अब मैं निकलूं कैसे इससे। तो इसी कार्ड में आंसर भी दिख रहा है। आंसर क्या दिख रहा है? पहला आंसर देखो, कोई भी टैरो आप किसी भी क्लास में जाओगे ना, आपको नंबर्स के बारे में वो नहीं बताते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड सा बताते हैं, क्योंकि उनको बाकी भी पैसा कमाना है। फिर वो एक और छोटा सा कोर्स लेके आएंगे कि जी अब हम आपको ये बताएंगे टैरो के बारे में, फिर एक और एडवांस ले आएंगे। इस तरह वो 3-4 कोर्सेज जो है टैरो को ले आते हैं और 15-20 हजार उसकी फीस बना देते हैं। हम टैरो कराते हैं बेसिक टू एडवांस, एक ही कोर्स। तो यहाँ पे पहले हमने नंबर देखना है, नंबर 13 है, यानी सूर्य की एनर्जी भी है, चंद्रमा की एनर्जी भी है और गुरु भी है। यानी कि इस कार्ड में जो भी इंसान है उसके पास मंगल की एनर्जी, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? आपको किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंस गए हो, आपका दिमाग इतना क्रिएटिव है, या हिंदी भाषा में बोले तो जुगाड़ू। यस, मेरा थोड़ा हिंदी में ना एक्यूरेट वर्ड नहीं मुझे कई बार मिलते हैं, बट कभी मिल भी जाते हैं। जुगाड़ू है कि वो उस सिचुएशन से निकल आएगा। चंद्रमा है यानी कि शांत है, अगर वो फंस भी गया है ऐसी सिचुएशन में तो अपने मन को संभाल लेगा, शांत है, ठीक है। और सिर के पीछे सूर्य है, यानी कि विजन बहुत क्लियर है उसका। और सूर्य की एनर्जी वैसे भी है क्योंकि नंबर में भी है सूर्य हमारा। तो हम उस इंसान को कैसे गाइड करेंगे, चाहे वो किसी सिचुएशन में फंसा है, ऑफिस की, बिजनेस की, रिलेशनशिप की, हो सकता है अगला कहते है मेरा डाइवोर्स होने वाला है, क्या करूं, कैसे बचाऊं उसको, है ना। हाँ भाई, स्थिति तो दिख रही है, तुम तो उल्टे लटके पड़े हो, डाइवोर्स हो सकता है तुम्हारा कभी भी। लेकिन अगर आप शांत रहोगे, क्योंकि मंगल उसने ऊपर पहन रखा है, शांत रहोगे, दिमाग से सोचोगे, तो क्रिएटिवली इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। क्यों मैं इतनी फोर्स के साथ, क्यों मैं इतने कंसिस्टेंस के साथ या श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि आप उससे बाहर निकल आओ? क्यों बोल रही हूँ? आप में से कोई हैंड रेज करके बताए। ये चीजें तो मैंने बता दी कि हाँ जी ये इसके पास एलिमेंट्स हैं, मंगल की फोर्स भी है, क्रिएटिव भी है, चंद्रमा की तरह शांत भी है, कोऑपरेटिव है, सिचुएशन समझेगा। लेकिन और क्या दिख रहा है आपको जिससे ये श्योर हो रहा है कि ये बंदा इस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा? पहले हैंड डाउन कर लीजिए, नए हैंड रेज कीजिए जिसको पता है। ओके चलो, मैं अपनी तरफ से अनम्यूट कर रही हूँ। दिलीप भाई आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? दिलीप भाई अनम्यूट कीजिए। आपने अभी ज्वाइन किया दिलीप जी? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अभी कीजिए अनम्यूट। हाँ मैम, अभी ज्वाइन किया है। अच्छा अभी ज्वाइन किया, तो आपने अभी कार्ड पूरा सुना नहीं होगा, कोई बात नहीं। और कोई? हाँ, वो रोहिणी? रिकॉर्डिंग मिलेगा ना मैम? हाँ जी मिलेगा। अच्छा एक और नहीं ना, पहले 10 साल पहले किया था ये। कोई बात नहीं, हो मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें इसमें पता ही नहीं चलेंगी। जितने भी लोग अभी हैं इसमें, वो अपनी नहीं, मालूम नहीं मेल आईडी जो है वो मेरे पर्सनल नंबर पर भेजेंगे, ठीक है, तब रिकॉर्डिंग मिलेगी। मेल आईडी मेरा जो नंबर है 99, लिख लो, 9920841019। यहाँ पर स्पीड जी नहीं भेजना, मेरे को पर्सनल नंबर पे भेज दीजिए, 9920841019, ठीक है, इस पे भेज दीजिए। हाँ जी रोहिणी जी अनम्यूट कीजिए, अब बताइए कैसे मैं श्योर हूँ। मैम अगर ये कार्ड ये उल्टा है ना, तो इसको अगर उलट देते फिर से हम लोग, तो ये आदमी सीधा खड़ा हो जाएगा, तो मतलब इसकी बुद्धि सीधी हो जाएगी, मतलब लेकिन सही ये काम करेगी। हाँ, लेकिन कार्ड को हम सीधा नहीं करेंगे ना, हम क्यों सीधा करेंगे? बंदा मतलब इस सिचुएशन में है अभी। हाँ, मतलब कि जो अभी फंसा हुआ है, तो अगर ये दिमाग से काम लेगा पेशेंस के साथ, तो ये मतलब पे जाएगा। ओके ओके ओके। पूजा?
मैम व्हाट आई कैन सी द कामनेस ऑन द फेस, उसके फेस पे किसी तरह की शिकन नहीं है, वो अभी भी शांत है इतनी परिस्थितियों में भी, और मुझे लगता है शायद सूर्य है तो कहीं ना कहीं उसको आगे रास्ता मिलेगा। और शायद अगर तीसरी बात बोलूं कि पत्ते भी ऊपर है, हरियाली है, तो शायद कुछ पॉजिटिव उसके लिए है आगे। यस, देखो एक पैर पे टंगा हुआ है, हाथ उसके पीछे है, रिलैक्स्ड है एकदम, यानी कि इस सिचुएशन में भी वो पैनिक नहीं हो रहा है, वो रिलैक्स्ड है एकदम। तो उस चीज से मेरे को सामने वाले की मेंटल स्टेट का पता चल रहा है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल रहा है कि भाई तेरे पास चंद्रमा की पावर भी है, सूर्य की पावर भी है, जो ऊपर नंबर 12 से 3 बन रहा है, यानी चंद्रमा, सूर्य और गुरु, इससे बड़ा पावरफुल योग और क्या होगा। वो योग लेके तू बैठा है तो तू निकल ही आएगा, इससे कोई शक ही नहीं है उसमें, राइट। और पेड़ पे पत्ते हमें ये दिखा रहे हैं कि ये ग्रो करेगा, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसमें से निकल आएगा और आगे इसकी ग्रोथ है, चाहे वो जॉब है, चाहे कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दी है उससे भी निकल आएगा, या रिश्ता कोई ऐसा है जो कि अनवांटेड था उससे भी ये बाहर निकल आएगा। क्लियर हुआ सबको? चाहत कुछ बोलना है, बोलिए। चाहत अनम्यूट कीजिए। ओके मैम आपने एक्सप्लेन कर दिया, मैं भी वही पॉइंट आउट करना चाहती थी, जो सन है एंड द लीव्स, जो ग्रोथ दिख रही है कि फ्यूचर में तो ग्रोथ है, तो आप आ ही जाओगे बाहर। यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक थर्ड लास्ट कार्ड आज हम करेंगे, स्ट्रेंथ। कार्ड में क्या दिख रहा है? कार्ड किस नंबर का है? 8 नंबर का है। 8 नंबर किसका है? 8 नंबर है शनि का। शनि कौन है? कर्म फल दाता, हमारे कर्मों का हिसाब करने वाले, एक लॉजिकल प्लैनेट बोल सकते हो आप उनको, ना हार मानने वाला प्लैनेट बोल सकते हो, यानी शनि कभी हार नहीं मानते। जो लोग 8 नंबर से गवर्न होते हैं ना, वो काम में इतना रहते हैं, काम काम काम, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत रहते हैं, ठीक है, उनमें स्ट्रेंथ बहुत होती, टफ लोग होते हैं बहुत, जल्दी हार नहीं मानते, झुकते नहीं है किसी के आगे, जल्दी हेल्प नहीं लेंगे किसी की। अभी यहाँ पर कार्ड में क्या दिख रहा है? एक लेडी है, ठीक है, कार्ड पूरा येलो कलर का है, यानी जुपिटर की एनर्जी बहुत है। लेडी है, व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए, थोड़ी सी बेंट है, झुकी हुई है, सिर पे फ्लावर्स का एक वो मुकुट टाइप है, इन्फिनिटी का सिंबल है, कपड़ों पे ये डिजाइनर से फ्लावर हैं, शेर का पकड़ा हुआ है, शेर के मुंह को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है कार्ड? शेर यहाँ पर रेड कलर का है, यानी कि मंगल की एनर्जी है। मंगल जो है फायर एलिमेंट लेके प्लैनेट बैठता है, लेकिन हमेशा 2 तरीके से काम करता है मंगल। अगर फायर एनर्जी है उसमें, तो उसमें क्रिएटिविटी भी है, ठीक है। आग अगर जंगल जला देती है, घर जला के सब स्वाहा कर देती है, वही आग बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाती है। सर्दी होती है, आग में हाथ सेकने से हमें सर्दी भी कम होती है, ठीक है। तो उस आग को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के लिए भी, एग्रेशन भी। जब एग्रेशन आ जाएगा सब स्वाहा हो जाएगा, क्रिएटिविटी आएगी तो किसी का पेट भर के जाएगी, खाना अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर रेड कलर क्या दिखा रहे हैं? एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, शेर है तो नेचुरली छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब लेडी जो है थोड़ा झुकी हुई है, व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए और शेर का मुंह पकड़ा हुआ है। कार्ड का नाम क्या है? स्ट्रेंथ। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, जो भी XYZ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, या मेरे को जॉब से निकाला जा रहा है, या मेरा ब्रेकअप हो गया है, या मेरे को लोन लिया हुआ था वहां फंस गया हूं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगला कहता है जी बताइए, कार्ड निकालिए, कार्ड ये निकल के आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कार्ड में कि प्रॉब्लम तो है, ठीक है, शेर यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, संकट में तो फंस गया बंदा।
अब साथ में कार्ड में आपको क्या दिख रहा है, एक लेडी दिख रही है वाइट कपड़े पहने। ये लेडी कौन है, जो क्वेश्चन पूछने आया है। तो हमें उसकी ताकत दिख रही है बंदे की, लेकिन उस बंदे को नहीं पता कि उसमें ताकत है। यही होता है ना, हमें अपने अंदर हमारे कितनी पावर है ये हमें नहीं पता होता। वो कैसे पता चलता है, दो तरीके से, या तो कोई सामने वाला एहसास दिलाए, या हमारे सामने सिचुएशन प्रॉब्लम ऐसी आ जाए कि हमें मजबूरन उससे जूझना पड़ता है, तब हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है। तो ईश्वर दो तरीके से आपको आपके अंदर की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। या तो कोई गुरु बताएगा जो आपको गाइड करेगा, आपका मेंटर बनेगा, या कोई विपत्ति आएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट है उनको मालूम है, मैं कहती हूँ प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए। लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो कुछ सिखाने के लिए आ रही है, आपके अंदर कोई छुपी हुई चीज को दिखाने के लिए आ रही है, तो उसको एज लेसन लिया करो, डरना नहीं चाहिए। भाई ये आ गई प्रॉब्लम, अब क्या होगा। प्रॉब्लम से पहले सॉल्यूशन आता है, ऑलवेज रिमेंबर। आप मेरे स्टूडेंट बनते हैं कि नहीं बनते कोई बात नहीं, लेकिन ये बात याद रखो हमेशा कि लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो याद रखना कि मैम ने ये बोला था कि सॉल्यूशन पहले आ चुका है, प्रॉब्लम बाद में आई है, तो हम ढूंढ लेंगे सिचुएशन सॉल्यूशन जो है। इंसान क्या नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर भी यही दिखाया है। हम उसको क्या गाइड करेंगे कि भाई तेरे ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आर्ट इन्फिनिटी का साइन है ना, ये डिवाइन का साइन। तो मुझे दिख रहा है, उस बंदे को नहीं बेचारे को पता, वो तो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है कि भाई तेरे ऊपर तो ईश्वर का हाथ है। ऊपर से कार्ड 8 नंबर का आ गया, तू तो हार मान ही नहीं सकता। तो जो भी प्रॉब्लम आई है, थोड़ा सा उसको ठंडे दिमाग से हैंडल कर। हो सकता है तनातनी हो रही है रिलेशनशिप में, हो सकता है जॉब में तनातनी हो रही है, तो यहाँ मैं उसको बोलूंगी कि भाई तू थोड़ा झुक जा, कोई बात नहीं, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ये लेडी झुकी हुई है, मतलब ये एक गाइडेंस है कि अगर आप थोड़ा सा झुक जाओगे, थोड़ा सा शांत रहोगे, तो आप उस प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर लोगे। जैसे बंदी ने शेर का मुंह पकड़ रखा है और 8 नंबर का कार्ड आया, तो आप हार तो मान ही नहीं सकते, आप बकायदा उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ। क्लियर हुआ कार्ड? अब किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, डाउट है? ये समझ ही नहीं आया, ये भी हो सकता है। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, अब मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये आप स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, माय जॉब इज एट स्टेक, यानी कि मेरी जॉब खतरे में है इस टाइम पे, यानी जा भी सकती है जॉब। विल आई बी एबल टू सर्वाइव विद माई जॉब, क्या वो जॉब मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, मेरे साथ रहेगी? ये क्वेश्चन है आपका, और ये कार्ड से आपने कल मुझे आंसर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे। ले लिया? ओके, अब बताइए, किसी का कोई डाउट हो, कुछ हो तो हैंड रेज कीजिए। ये तीनों कार्ड्स जो है, ये आपने स्टोरी बनानी है अब। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दे दिया कि मेरी जॉब खतरे में है, तो क्या वो मैं जॉब सरवाइव कर पाऊंगा? दूसरा क्वेश्चन वो मैंने लिखा नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, या बॉयफ्रेंड से, जो भी वाइसा वर्स ले लो आप। ठीक है, आगे की सिचुएशन कैसी रहेगी? दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इन्हीं कार्ड से मिलेगा। तो आप कल जो है अगर आप लोग सब लोग ज्वाइन करते हो सेम टाइम पे, तो आंसर के साथ आइए, गलत सही जैसा भी आंसर हो लेके आना, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, करेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आज क्लास वाइंड अप करेंगे, और क्लास कैसी लगी वो एक बार मुझे बता दीजिए, मेरा भी हौसला बढ़ जाता है थोड़ा सा।
तो अनम्यूट कर देती हूँ मैं। अच्छा, दूसरा अपने जो मेल आईडी है वो मेरे उस पे भेज दिए ना, पर्सनल नंबर पे, तो वीडियो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, ठीक है। आई थिंक अपने एंड से आप अनम्यूट कर सकते हो ना, कि नहीं? कॉन्टैक्ट नंबर है 9920841019। मैं चैट में भी लिख रही हूँ, वहां से ले लो आप। चैट में मैंने नंबर डाल दिया है। चलिए, ठीक है, तो कल वापस जुड़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको क्लास अच्छी लगी है, तो कल करेंगे। ये कोर्स भी हमारा जल्दी आएगा, मे भी हम इसी मंथ के एंड में शुरू करेंगे, गुड़ी पाड़वा के बाद, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, गुड़ी पाड़वा यानी कि फर्स्ट नवरात्रा, जिसको कईयों का फर्स्ट नवरात्रा, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा है, तो सबको ये होगा दिमाग में कि नया काम जो है वो हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन 22 तारीख इज नॉट एन ऑस्पिशियस डे। उस दिन पंचक है, इसलिए योग भी अच्छा नहीं आ रहा। कुछ भी नया काम शुरू करना है, कोई किसी को क्रिस्टल पहनने हैं, मंत्र शुरू करने हैं, या वैसे भी कोई काम करना है, वो 23 तारीख से शुरू करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन दिस टैरो पैक? 78 मैम, 78 ही रहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए। कल वापस मिलते हैं आप, ठीक है जी। टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट जी। दिलीप जी, कल टाइम से आना। हाँ, मैं बाहर रहूँ इसके लिए आज पूरा दिन बाहर। ओके, राधे राधे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।